दोस्त, डोंट सेटल फॉर लो। मतलब दोस्त, पता है, जहां हम पैदा होते हैं ना, वहां जहां हम बड़े होते हैं, जहां हम स्कूलिंग करते हैं, जहां हम पढ़ते हैं, वहां का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमारे डिसाइड करता है कि हमारे लाइफ में जो ड्रीम्स क्या होंगे, एम्बिशन क्या होंगे, और हम क्या बनना चाहते हैं। आप ध्यान से अपने जो ड्रीम्स है ना, एम्बिशन है, और जो आपको लगता है कि मेरे को ये चाहिए या मुझे ये बनना है, आप ध्यान से पता करोगे ना, वो आपके नहीं है। वो क्या है कि कंडीशनिंग बन जाती है इंसान की, जैसे जैसे बड़ा होता है। अंदर से क्या है, इंसान जो उसकी पोटेंशियल है ना दोस्त, वो उसको सपने में नहीं आती है। आपने बहुत बार सुना होगा लाइफ में कि यार, बहुत सारे जो सक्सेसफुल होते हैं लाइफ के अंदर, वो कहते हैं जब उनका इंटरव्यू होता है कि यार, मैंने सोचा भी नहीं था मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। हाँ, मैंने थोड़ा मोड़ा सोचा था कि एक लाइफ में सेटल हो जाए, ये हो जाए, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं सपने के अंदर भी। और हम क्या, आज के टाइम क्या पता है, हमारे सपने, हम जो सोचते हैं, वो हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, वो तो मिलेगा ही नहीं। जो सपने में सोच रहे हैं, यदि वो ही मिल गया जिंदगी के अंदर, तुम्हारी लाइफ सफल हो जाएगी, हमें ऐसा लगता है। लेकिन दोस्त, जो रियल चीज है ना, वो ये नहीं है कि जो आप सपने में चाहते हो, जो आपकी डिजायर है, वो पूरी हो जाए। आपको असली चीज क्या है कि आप हो क्या चीज, और आपकी पोटेंशियल क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना दोस्त, तो आपको, मतलब सपने में नहीं सो सकते, आप वो वहां पर पहुंच जाओगे। लोग हैं, समाज है, क्या है कि दिक्कत आज के टाइम पे क्या है, यहाँ पर हर कोई वैलिडेशन चाहिए, हर किसी को वैलिडेशन चाहिए। और वैलिडेशन आप किससे मांग रहे हो? जो खुद को वैलिडेट नहीं करते हैं। जो इंसान खुद को वैलिडेट नहीं करता है, वो आपको वैलिडेट करेगा क्या? एक बार सोचो तो सही, एक बार आप कहाँ भाग रहे हो जिंदगी के अंदर? क्या चाहिए आपको? कभी एक बार बैठ के देखा है, पूछा अपने आप से कि भाई, तू चाहता क्या है दोस्त, चाहता क्या है तू जिंदगी से? नहीं, तू कहेगा 10th में 12th में मुझे एग्जाम करा करना है, डॉक्टर बनना है। अरे जो डॉक्टर बन गए हैं, उनसे एक बार हालत पूछ लो। जो डॉक्टर पास आउट हो चुके हैं एमबीबीएस, वो पीजी करना चाहते हैं, उनको एक अच्छी ब्रांच में हो चाहिए। लेकिन उनसे पूछो से, जो निकल चुके हैं, उनकी क्या हालत है? कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में, क्योंकि बहुत खतरनाक कंडीशनिंग हर फील्ड के अंदर बन चुकी है कि उसके बारे में बात नहीं कर सकते हम रियलिटी के पे बेसिक पे। हर किसी ने अपने बिजनेस खोल रखे हैं हर जगह पे। यदि कोई भी उसके रिगार्डिंग बात करेगा ना, तो वो एक पूरी गैंग है, वो आपको सोचने नहीं देगी कि उसके बाद क्या। और जिंदगी क्या पता है, इंसान का एक चीज होती है, गीता के अंदर कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि पता है, यदि एक जो शेर है ना, शिकार करता है जंगल के अंदर, तो उसको पाप नहीं लगता। और एक बकरी है, वो घास खाती, वेजिटेरियन है, पूरी वीगन है, और उसको कोई पुण्य नहीं होता। लेकिन इंसान यदि किसी का हत्या करता है, उसको पाप लगेगा, और यदि किसी अच्छा काम करता है तो पुण्य मिलता है उसका। तो नोला ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान के पास विवेक है, उसके पास सोचने की क्षमता है, उसके पास कॉन्शियसनेस है। वो अपने को सोच सकता है, समझ सकता है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। उनके पास कोई वो नहीं है, विवेक नहीं है। सहनशीलता हुआ, जो इमोशंस हैं, उनके अंदर भी है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, जो डिसीजन मेकिंग है, विवेक है जिसके अंदर, विवेक का मेरे को इंग्लिश वर्ड अभी समझ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन समझ इसके बात को कि ये भी होता है कि इंसान बहुत मुश्किल से इंसान बनने का मौका मिलता है, क्योंकि यही एक जन्म ऐसा होता है जिसमें इंसान, कहते हैं ना, जो मोक्ष होता है, जो उसको पीस होती है, वो उसको अटेन कर सकता है। लेकिन आज क्या है कि इंसान, हर कोई अपने आप को इतना डाउनग्रेड कर रहा है। वो डाउनग्रेड खुद नहीं कर रहा है, वो अलाउ कर रहा है दूसरों को कि दूसरे जैसे बोलेंगे वैसा तू अपने आप को समझने वाला है। और तो दोस्त, कभी भी कुछ ही बन ले जिंदगी के अंदर, तेरे को वैलिडेशन तो कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ लोग तेरे को अच्छा बोलेंगे, कुछ तेरे को बुरा बोलेंगे। यदि तेरे को अच्छाई से ही मैटर करता है ना, तो तेरे को जो बुरा बोलेंगे ना लोग, तो तू भाई परेशान हो जाएगा जिंदगी के अंदर, क्योंकि तू किसी को खुश नहीं कर सकता इस लाइफ में।
यदि तू खुद को खुश कर सकता है तो बाय प्रोडक्ट ये होगा कि तेरे साथ वाले सराउंडिंग लोग में से कुछ लोग तेरे से ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। लेकिन वो चाहने से नहीं होता है, चाहने से ये चीजें नहीं होती हैं, चाहने से चीज गड़बड़ होती है लाइफ में। तुझे लाइफ का जो क्या है कि हमने चीजों को सिर्फ अच्छा पकड़ लिया है, राइट रॉन्ग, गलत सही, ये गलत ही करेंगे ये करेंगे तो सही। तो नहीं जा हमें जो हम सिर्फ क्या है कि एज ए यहाँ पर हम किताबें पढ़ते हैं, गीता भी हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं है। उसमें क्या है कि जो श्री कृष्ण है, जो जिसने बोली है, उसकी लाइफ में क्या नहीं था, हर चीज तो आई उसने, क्या उसी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी जो हंसी थी ना, जो उसके चेहरे पे मुस्कान थी, वो शुरू से लेकर लास्ट तक थी। वो जेल के अंदर पैदा होता है, कारवा वहां पर पहले बचपन के अंदर इतनी उन्होंने राक्षसों के साथ लड़ाई की, और जब उसकी डेथ भी हुई ना, वो भी एक तीर से हुई। जब लेटा हुआ था और जब तीर लग गई, जब वो अपने प्राण त्याग रहे थे, तो वो बोलता है कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। वो कहता है कि हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये मेरा जानने का एक तरीका था कि लास्ट जन्म में मैंने जब श्री राम का मैंने वो लिया था तो सुग्रीव का मैंने ऐसे चलाई थी, तो मेरे को मिलना ही था ये, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो एक जो पर्सपेक्टिव होता है ना लाइफ में, क्या है कि अच्छी अच्छी चीजों को जो इंसान चाहता है ना, वो सब कुछ खो देगा लाइफ में, सब कुछ खो देगा। उसे चैलेंजेस नहीं चाहिए, उसे परेशानियां नहीं चाहिए, गड़बड़ नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए फिर? तुम बेड बिठा दे तुम्हें बेड पे। मतलब समझो इस बात को यार, बहुत बड़ी चीज है ये कि हम चैलेंजेस को, प्रॉब्लम को हम लाइफ में वो मानते हैं कि यार ये क्यों आ रही है। तुम्हें ये नहीं जानते कि तू इसके थ्रू ही ग्रो होगा, इसको थ्रू ही तू वहां पहुंचेगा जो वहां तू तेरी असली वहां पर है, तेरी जगह है असली, तू इनके थ्रू ही वहां पहुंच सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि डोंट सेटल फॉर लो। पता है कहाँ का मैंने एक कोट सुना था, ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं लाइफ में? इसलिए नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और वो वहां पर पहुंच नहीं पाते, वो रीजन नहीं है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो छोटा सोचते हैं और उसे पा लेते हैं, और वो अपने आप को लो पे सेटल कर लेते हैं, और फिर जिंदगी को घसीटते रहते हैं, और एक दिन आती है बीमारियां, एक दिन डेथ आती है और कहानी खत्म। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि हम जानते नहीं है अपनी जो कैपेबिलिटी है, और हम जानते नहीं है जो लाइफ का जो फंडा है ना, वो हमारे सोचने से नहीं होता है कि जैसा हम सोच रहे हैं और जैसा हमें लगता है वैसा है। तुम्हें लाइफ को समझना होगा कि तू जब तक एक प्रॉब्लम के थ्रू नहीं जाएगा ना, चैलेंजेस के थ्रू नहीं जाएगा, भाई तेरा भी डेवलपमेंट, तेरी ग्रोथ नहीं होने वाली है। और तू ये भी समझ, अब तो हमेशा अच्छी अच्छी चीजें रही लाइफ में, तो कभी कुछ है मतलब कितना आदमी मेरे को आपको बोला जाए कि आप सो जाओ बस सब कुछ मिलेगा इस रूम के अंदर, अब रह पाओगे? एक बार जो तुम्हारे बिलीव्स है ना, शांति चाहिए मुझे, बस मजा ही मजा चाहिए, वो उससे एक बार बाहर सोचो, उसके बारे में नहीं हो सकता ऐसा। आपको जो लाइफ की प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, उनके अंदर हंसते हुए गुजरना सीखना पड़ेगा लाइफ में। और यही श्री कृष्ण सिखाते हैं गीता के अंदर कि, और हर कोई ऐसे सिखाता है कि जब भी आप कोई गलत चैलेंजेस के अंदर हो, प्रॉब्लम के अंदर हो, तो उसके अंदर आपको परेशान नहीं होना है। जो डिमांड है, यदि आप पहले बात करो आराम से, वो गए थे ना शांति प्रस्ताव लेके गए थे ना श्री कृष्ण पहले दुर्योधन के पास, नहीं माना, तो फिर बोले युद्ध होगा तो युद्ध शाम दाम दंड भेद से करेंगे, यही तो है लाइफ। और उसको अवॉइड मत करो, कुछ भी इस लाइफ में गलत सही नहीं होता है। जहां जो रिक्वायरमेंट है उसको वहां फॉलो करो दोस्त, वहां फॉलो करना होता है। तो इसलिए, और एक बार इस चीज को समझ लोगे ना लाइफ में कि यार मेरे को जो मैं सपने हैं ना मेरे फालतू के, या जो मैंने बहुत छोटा सोच रखा है, और जो चीजों को एक दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है ना, राइट और रॉन्ग के, उससे एक ऊपर उठ जाऊंगा ना कि राइट रॉन्ग नहीं होता है। जैसे आप जिस भाव से करते हो ना, राइट रॉन्ग जैसे मतलब एक किसी का
हम किसी को धन लूटने के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं, वो रोंग है। और किसी की जिंदगी बचाने के लिए दूसरे की हत्या कर देते हैं, तो रोंग कैटेगरी में नहीं आता है। श्री कृष्ण भी ये एग्जाम्पल देते हैं कि 3-4 लेडीज हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है और उनकी जान बचाने के लिए तुम किसी की हत्या भी कर देते हो ना, तो वो गलत में नहीं आता। तुम्हारा कर्तव्य भाव बचाने का था, समझ रहे हो? तो समझो इस बात को कि रॉन्ग राइट के ऊपर तभी उठ सकते हो जब आपका जिस भाव से आप कर रहे हो लाइफ में, और जिस तरीके से तुम जीना यदि शुरू करते हैं हम, कि इन चीजों से ऊपर उठ के हम प्रॉब्लम और जो चैलेंजेस हैं उसको हम इम्प्रेस करें। इम्प्रेस मतलब आते हैं, घबराना नहीं है। क्या ज्यादा क्या होगा, डेथ तो एक दिन होनी है ना सबकी। कौन न मर रहा है, हम भी मरेंगे, हर कोई मरेगा। तो जिंदगी ऐसे जियो भाई, दोस्त ऐसे जी कि हर दिन तुम्हारा हर चीज को इम्प्रेस करो, सिर्फ एक अच्छी चीजों को नहीं, अच्छा बोले उसको नहीं, तुम्हारे को चाहे गंदा बोल लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है तो उसको इम्प्रेस करो। जो कहते हैं ना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है कि तुम्हारे लिए जरूरी है तुम्हारी बुराई करना, तो सुनना भी तुम्हें आना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है? तो वो लाइट चली गई है, अब इस आज के लिए इतना ही। तो आप किस बारे में क्या सोचते हो आप जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।